हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ कृष्णा मीतर का होस्ट और आपका फ्रेंड कृष्णा। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी अपनी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। तो पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेब एप्लीकेशंस के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइल्स को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं, रीड करते हैं डायरेक्टली अपने पाइथन से। ठीक है, जो हमारी आईडी रहेगी इसी के अंदर ही हम सब कुछ करेंगे, अपेंड करेंगे, रीड राइट क्रिएट। तो इसका सबसे बेसिक कमांड होता है हमारा ओपन। ओके, ओपन ये हमारा सबसे बेसिक कमांड होता है किसी भी फाइल को खोलने का। हम फाइल हैंडलिंग में इसी का यूज़ ज़्यादातर करेंगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। लेट्स से कि ये मेरी फाइल है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि है मेरी पाइथन नाम से। ठीक है, पाइथन नाम से। अब इसके अंदर हम कोई सी भी अपनी न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं हेलो डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर कोई सी कंटेंट डाल देते हैं जैसे कि ये सारी है। ठीक है, तो अब इसे कट कर देते हैं। हमने सेव कर लिया इसे। ठीक है, यहाँ से हमने इसे सेव कर दिया, कट कर लिया। अब यहाँ पे एक हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, आ चुकी है। ठीक है, अब इस फाइल को लेट्स से अगर हमें अपनी इस पाइथन में खोलना है तो सबसे पहले एक वेरिएबल नहीं है कोई से भी, लेट्स से ऐप। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप इक्वल टू ओपन। ठीक है, अब जो भी हमारी पाथ रहेगी तो हमारी पाथ क्या है, उसके बाद हम उसकी यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया और फिर इसे यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ओपन कंट्रोल जी, उसके बाद बैक स्लैश क्वेश्चन, और क्या है हेलो डॉट टेक्स्ट। तो अपनी पाइथन के अंदर हम चार चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हमें अभी बेसिकली ये प्राइमरी है हमारी, प्राइमरी चार ही चीज़ें अभी यूज़ करेंगे हम। बाकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ की और हैं, बहुत सारे मोड्स इसके अलग अलग हैं। इन्हें हम मोड्स बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, तो यूज़ करेंगे रीड राइट क्रिएट और अपेंड का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी जो भी फाइल रहेगी उसकी पाथ देनी पड़ेगी, और फिर पाथ देने के बाद हम आर का यूज़ करेंगे रीड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने प्रिंट फंक्शन पे यूज़ करेंगे एफ़ को प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ़ डॉट रीड, और इससे क्या होगा, वो उसको रीड करेगा। ठीक है, अब इसे रन कराते हैं। सो यहाँ पे एक एरर आ गया है, सिंटैक्स एरर, यूनिकोड एरर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ये बैक स्लैश है इसे सिर्फ स्लैश में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चेंज कर देते हैं सबको एक लाइन थे, और अब इसे रन करते हैं। एज यू कैन सी जो भी हमने टेक्स्ट लिख रखा था वो हमारे प्रिंट होके आ रही है। ठीक है, जो भी हमने चीज़ें इसमें लिख रखी थी वो सारी हम फिर से चेक कर लेते हैं। लेट्स से इसमें हम लिख रहा है कृष्णा दाम लिख कर। ठीक है, कृष्णा दाम। अब हम इसे सेव कर लिए। अब फिर से हम इसे रन कराते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे कृष्णा दाम हमारी प्रिंट होके आ रही है। ठीक, लेट्स से कि हमें कुछ ही कैरेक्टर्स अपने प्रिंट कराने हैं तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं एफ डॉट रीड, उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हमें प्रिंट कराना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स या फिर 4 कैरेक्टर्स अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम लिख सकते हैं, और एज यू कैन सी 4 कैरेक्टर्स ही हमारे यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल लाइन को प्रिंट कराने के लिए हम सिंपली यहाँ पे रेड लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, रेड लाइन, और इसे ब्लैक रख देंगे तो अभी हमारी ऐसे प्रिंट होके आएगी। ठीक है, हमें जितनी बार अपनी रीड लाइन को यूज़ करना है उतनी बार हम उसे कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारी ये जो कौन सी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में है, तो 7 लाइन हम यहाँ पर डालेंगे और 25। सो इसमें क्या होगा कि अगर हम जितने भी कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना चाहें अपनी लाइन के अंदर उसे प्रिंट करा सकते हैं। जितनी टाइम हम रीड लाइन का यूज़ करेंगे वो उतने टाइम प्रिंट होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बार बार एक ही कोड को रन कराएंगे, नहीं, जितनी भी टाइम उसे हम रन कराएंगे रीड लाइन वाली कमांड को, वो पहली वाली लाइन को छोड़ के दूसरी वाली लाइन को प्रिंट कराएगा। ठीक है, एज यू कैन सी
यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स को हटा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट फिल्टर डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये हमारी पहली लाइन है, ठीक है, पहली लाइन, ये हमारी दूसरी, ये हमारी तीसरी, तीन लाइन तक हमने प्रिंट करा था। इसको हम लूप की मदद से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फॉर लूप लगाया फॉर एक्स इन ऐप और डिफाइन कर दिया प्रिंट ऐप, ठीक है, सिंपली सॉरी प्रिंट एक्स लिखा था। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी प्रिंट होकर आ रही है, ठीक है। अभी हम इसका यूज़ नहीं करते। सो तो भाई ध्यान रखना है, किसी भी फाइल को हम खोलते हैं हमें जब हमारी काम कंप्लीट हो जाए उसे हमें क्लोज कर देना है, ठीक है। इससे आगे आने वाली कोडिंग में हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, वरना बग आ सकते हैं इसको लेके। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी कैसे हम अपने फाइल को, यानी कि इस वाली फाइल को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेट्स से कोई अनदर वर्ड इसके अंदर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ ओपन, हमने फाइल ओपन कर लिया। अब इसे रीड मोड से हटा के हम इसे अपेंड मोड पे कर देते हैं, ठीक है। ये लिखेंगे कि कैसे अपेंड मोड होता जाता है। अब इसके बाद अपनी जो भी कंटेंट हमें अपडेट करना या फिर जो भी राइट करनी है उससे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गोपी, ओके ओके। नेक्स्ट अब हम अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। af.close ब्रैकेट 1। अब फिर से हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। af ओपन और इसको अब रीड ओनली मोड पे कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट कराते हैं प्रिंट f.read, ठीक है, रन कराते हैं। एज यू कैन सी अपेंड से क्या होती है कि जो भी हम कंटेंट को ऐड कर रहे हैं वो लास्ट में हमारी वो क्या आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमारी ये लास्ट में अपनी फाइल के अंदर होके आ गई। सो अभी ये ऐड हो चुकी है। अगर हम अपनी इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद इसे बोलते हैं तो एज यू कैन सी हमारी मेन फाइल के अंदर ये कंटेंट अलग से ऐड होके आ चुके हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यूज़ हमारी राइट मेथड हमारा क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइल की लोकेशन और उसे ओपन करके फाइल की लोकेशन देंगे। फाइल की लोकेशन देने के बाद राइट मोड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राइट मोड क्या करेगा, जैसे कि अगर हमारा यू है इसके अंदर हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं इन सबको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। इन सब की जगह पे नल आ जाएगा। जो भी हम वैल्यू उसको देंगे प्लस से वो उस पर ओवर राइट होके आएगा, ठीक है। तो मैं अधिक करके दिखाता हूँ। हमने एक वेरिएबल लिया ऐप, इसके अंदर ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने फाइल की URL दी। URL देने के बाद उसे राइट मोड में ओपन किया। राइट मोड में ओपन करने के बाद f.write लिखा और सिर्फ यहाँ पे लिख रहा है हमने गोपी ओके, ठीक है। या फिर लिख देता हूँ अ न्यू लाइन फॉर ओवरराइट। अब उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। फाइल को क्लोज करने के बाद हम उसे रीओपन करेंगे रीड ओनली मोड में, ठीक है, और उसे रीड करेंगे, ठीक है। मैं चीज़ करते हैं एज यू कैन सी यहाँ पे न्यू लाइन फॉर ओवरराइट आ चुकी है। अगर हम अभी इसकी बात करें तो अभी तो है, अब इसे काट देते हैं। काटने के बाद यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अपने पेज को। अब इसे रीलोड करते हैं। एज यू कैन सी सिर्फ यहाँ पे एक ही कंटेंट है जो हमने न्यू लाइन रखी थी, बाकी सारी कंटेंट रिमूव हो चुकी। सो यहाँ पे राइट मोड हमारा क्या करता है कि फाइल को ओवरराइट करता है, ठीक है। कैरेक्टर जितने भी उसके अंदर प्रेजेंट हैं सबके ऊपर वो ओवरराइट करता है। तो हमने किन किन चीज़ों का यूज़ कर लिया, रेट का यूज़ कर लिया, हमने राइट का भी यूज़ कर लिया, अपेंड का भी यूज़ कर लिया, हमने क्रिएट का यूज़ नहीं किया, ठीक है। सो अब लास्ट वाले यानी कि क्रिएट का यूज़ करेंगे। तो क्रिएट में ये लास्ट तो नहीं है, हमारे पास कई सारे हैं, बट ये प्राइमरी मैं बता रहा हूँ। एक्स का यूज़ करेंगे क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसके बाद क्रिएट मोड में चला जाएगा, जिससे यहाँ पे हम नई फाइल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। रीड मोड में फाइल को रीड करेंगे, राइट मोड में फाइल को राइट करेंगे और क्रिएट में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्स का, ठीक है। अब तो मैं इसे थोड़ा ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक लाइन, क्योंकि हमें प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है फाइल क्रिएट करने के लिए।
तो यहाँ पे हम फाइल को का नाम दे देते हैं जैसे कि न्यू फाइल। ओके, अब अगर इससे हम रन कराते हैं, हम अब फाइल चेक करेंगे अपनी, इसको रिफ्रेश करते हैं, स्टोर ऑप्शन, और यहाँ पे रिफ्रेश। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है, आ चुकी है। ठीक है, तो फाइल को ऐसे भी क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डब्ल्यू का भी फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डब्ल्यू तभी वर्क करेगा जब फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, एज यू कैन सी कुछ भी वर्क नहीं करता है क्योंकि फाइल पहले से एग्जिस्ट है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे कि हमारे पास है ओपन DF करके, ठीक है, अब इसे अगर मैं रन कराता हूँ, और अब यहाँ पे एग्जिस्ट हमारी कर रही है क्योंकि अब ये पहले से एग्जिस्ट नहीं थी, तो यहाँ पे ये राइट मोड से क्रिएट हो जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्रिएट करना सीख लिया। अब हम पाथ को रिमूव करना भी सीखेंगे। ठीक है, यानी कि फाइल को कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब रिमूव भी कर लेते हैं। ठीक है, रिमूव को यूज़ करने के लिए हम सिंपली सबसे पहले OS को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कराने का हमारा टैग होता है इंपोर्ट OS। इससे क्या होगा कि जो हमारी OS है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कमांड डालेंगे os.remove। अब पाथ हम डिफाइन करेंगे, जो हमारी ये पाथ है इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमने इसे कर लिया कॉपी, कट और पेस्ट कर दिया। अब इसे हम रन करते हैं, ये नीचे वाली लाइन को हटा दो। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी फाइल डिलीट हो गई। ठीक है, अब इसकी भी हम डिलीट कर देते हैं, न्यू फाइल जो हमने लिया है। सिंपली इसको पूरा कॉपी करेंगे, Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे हम उसे नोट डाउन कर देंगे। अब इसे 50 रन कराएंगे, और फिर ये भी अब हमारी रिफ्रेश होने पे रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम एक और फाइल ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक और फाइल है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाली, नाम इसका गोपी। ठीक है, और इसे हम रिमूव करते हैं फॉर लूप से। ठीक है, या फिर इफ एल्स कंडीशन लगा के। ठीक है, तो इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं इंपोर्ट OS, तो हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट OS। अब ये कंडीशन हम लगाएंगे इफ os.path.exist। ठीक है, न्यू कमांड है हमारा os.path.exist, यानी कि अगर वो एग्जिस्ट करता है उसके बाद हम अपने पाथ को डालेंगे। जरूरत है हमारी इफ os.path.exist os.remove। ठीक है, os.remove जो हमारी फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे हमने समय पालन छोड़ देगा, और एल्स की कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट फाइल नॉट एग्जिस्ट। रन कराते हैं। एज यू कैन सी हमारी जो फाइल है यहाँ पे रन कराने पे, और इसे रिफ्रेश करते हैं, रिमूव हो चुकी है। ठीक है, और अब इसे फिर से रन करते हैं। एज यू कैन सी फाइल नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे दिख के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इफ एल्स कंडीशन लगाया। लेट्स से अगर हमने एल्स कंडीशन नहीं लगाया और फिर से इसे रिमूव करवा दो, डायरेक्ट रिमूव करने पे यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाता है, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।